वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का ये जो वीडियो है ये होम साइंस के सिलेबस के बारे में है। होम साइंस पेपर वन का सिलेबस। पेपर वन का मतलब कि पेपर वन और पेपर टू यानी कि खंड एक उसका और खंड दो दोनों पढ़ाऊंगा। कुछ विश्वविद्यालय में हाउसिंग का पेपर अलग से आपको मिलेगा और एक्सटेंशन एजुकेशन का अलग से। हाउसिंग मतलब होता है आवास या फिर एक प्रकार से गृह से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, घर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। और एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब होता है प्रसार शिक्षा। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा या विस्तार शिक्षा के बारे में हमको जानना है। तो आपके पेपर का नाम है आवास और प्रसार या विस्तार शिक्षा, हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन पार्ट वन और पार्ट टू। पेपर वन और पेपर टू दोनों को समाहित करने का प्रयास रहेगा इस सिलेबस के माध्यम से। दोनों के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। और गृह विज्ञान में आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल भी होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रैक्टिकल का भी सिलेबस में दे दूंगा और उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसको भी मैं बताते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो अभी नहीं, लेकिन मैं जब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसमें मैं जो आपका प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है उसको भी मैं समझा दूंगा। चिंता करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आइए हम चर्चा करते हैं कैसे कैसे चीज़ें आप में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें शामिल है, विस्तार से जानेंगे एक एक पॉइंट को। ठीक है, तो बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस में आपको पढ़ना है हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, देखिए आपका जो है होम साइंस का सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। कोर्स टाइटल आपका है हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, ये थ्योरी का है। इसके अलावा प्रैक्टिकल का भी आपका मिलेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको यहाँ पर जैसे कि 33 या 40% अगर आप पा जाएंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा। ओके, आइए हम चर्चा करते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। हिंदी में मैंने सिलेबस इसको लिख रखा है। हिंदी में आपको सिलेबस अभी मैं दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप अंग्रेजी में इसको देख लीजिए, यही पढ़ना है। इसकी हिंदी मीनिंग और हिंदी में सिलेबस मैं आपकी समझ रखा हूँ, तो उसको भी मैं चर्चा कर रहा हूँ जस्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको हाउसिंग के बारे में जानना है, नीड्स ऑफ हाउस। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। ठीक है, वे टू एक्वायर हाउस ओन एंड रेंटेड, यानी कि जो खास करके खुद और किराए का जो मकान होता है उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन एंड परचेज ऑफ हाउस एंड साइट फॉर हाउस बिल्डिंग, ये आपको पढ़ना है इकाई वन में। इकाई दो भी इसी प्रकार से है, हाउस प्लानिंग से रिलेटेड है, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ हाउस प्लानिंग, उसके सिद्धांतों के बारे में। प्लानिंग डिफरेंस रेडी मतलब कि रेडिशनल स्पेसेस इन हाउस, प्लानिंग हाउस फॉर डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। ठीक है, इसके अलावा तीसरी इकाई में आपको इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ना है। ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में आपको विस्तार से जानना है। तो ये हमको समझना है किसके बारे में भाई, हमको इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में समझना है। इसके अलावा तीसरी इकाई ये हो गई आपकी। चौथी इकाई में होम एक प्रकार से डेकोर्स के बारे में समझना है, यानी कि जो गृह परिसज्जा होती है। अब ये पार्ट बी है, यानी कि पार्ट वन आपका जैसे आप देखते हैं, जैसे आपका जो जैसे डीडीयू यूनिवर्सिटी है उसमें पेपर वन में आपका पार्ट वन जो अभी तक मैंने बताया, यानी कि हाउसिंग से रिलेटेड पेपर वन। पेपर टू आपका होगा ये एक्सटेंशन एजुकेशन वाला। तो पेपर टू में आपको यहाँ पर पांचवी इकाई में एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में पढ़ना, उसकी मीनिंग, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, प्रिंसिपल्स, फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, अर्ली एक्सटेंशन इफोर्ट इन इंडिया। इसके अलावा फार्मल एंड नॉन फार्मल एजुकेशन, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। ठीक है, इकाई 6 के अंतर्गत आप एक्सटेंशन टीचिंग एंड लर्निंग देखेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स को देखेंगे। इसके अलावा इकाई नंबर 7 में आपको चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन डेवलपमेंट, इन सभी के बीच में संबंधों को देखना है। पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि जो श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ होती हैं खास करके पढ़ने को लेकर के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपका सिलेबस है, इसको मैं हिंदी में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, एक एक पॉइंट को और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपकी स्क्रीन पर दी गई हैं। इसमें पेपर टू में आपको क्या पढ़ना है भाई, इसमें आपको रिसोर्स प्लानिंग एंड डेकोरेशन के बारे में पढ़ना है। ये प्रैक्टिकल आपका है बीए सेकंड ईयर पेपर, मतलब कि बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में आपको ये जो है प्रैक्टिकल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 इकाइयों में आपका जो है बटा हुआ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, फट से ले लीजिए, ये आपका सिलेबस है। अब आइए हम हिंदी में चर्चा करते हैं सिलेबस के बारे में। उसके बाद में हम इकाई नंबर मतलब कि सेमेस्टर 5 के अंतर्गत जो पढ़ना है हमको उसके बारे में हम अब जब चर्चा करेंगे जब आपके फोर्थ सेमेस्टर आएंगे। ठीक है, अभी आप फोर्थ सेमेस्टर पे मतलब कि फिफ्थ सेमेस्टर जो होगा आपका उस पर मैं बाद में चर्चा करूँगा, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर का अभी आपका अभी नहीं पढ़ना है। जब फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हो जाएगी उसके बाद में फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए अब हम थोड़ा सा हिंदी में आपको इन सिलेबस को समझाने का प्रयास करते हैं विस्तार से और जानते हैं हमको आखिरकार क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि आखिरकार बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में हमको गृह विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि आपको पढ़ना क्या है भाई, आवास और प्रसार शिक्षा के बारे में पढ़ना है। पेपर वन और पेपर टू दोनों के बारे में यहाँ पर आप समझेंगे। आइए हम देखते हैं भाई
होम साइंस यानी गृह विज्ञान में BA सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर का ये सिलेबस, ठीक है, जिसके अंतर्गत हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, आवास और प्रसार शिक्षा के बारे में जानना है। पहली इकाई के अंतर्गत हमको पढ़ना है आवास के बारे में, ठीक है। अब आवास में एक घर की ज़रूरतें क्या क्या होती हैं उसको जानेंगे। इसके अलावा घर और मकान में क्या अंतर होता है इसको हम बताएंगे, ठीक है। ये भी आपके परीक्षा में प्रश्न आता है कि घर और मकान में क्या अंतर है बताइए, तो उसको चर्चा करेंगे। इसके अलावा घर लेने का क्या तरीका होता है, जैसे चाहे आप खुद का घर अगर ले रहे हैं तो वो क्यों कैसे लिया जाता है, उसके क्या तरीके होते हैं, क्या तौर तरीके होते हैं उसको जानेंगे। या चाहे किराए का मकान आपको लेना हुआ तो कैसे लिया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा गृह निर्माण यानी घर निर्माण के लिए घर और साइट के चयन, मतलब कि खास करके गृह निर्माण के लिए घर और साइट के चयन और खरीद को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, यानी कि आखिरकार आप कोई घर खरीद रहे हैं या कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए खास करके क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और उसके चयन के लिए कौन से घर को खरीदें, कौन से साइट को खरीदें, यानी कौन से ज़मीन को खरीदें, कौन सी चीज़ों को लें हम, तो उसका कैसे चयन किया जाए और उसकी खरीद को कौन कौन से कारक जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं, ठीक है, जिसके कारण से लोग खरीदने के लिए उत्सुक होते हैं उन चीज़ों को, तो उसके बारे में चर्चा करनी। तो इकाई नंबर 1 के अंतर्गत हमको आवास के बारे में विस्तार से आवास के प्रत्येक पहलुओं पर चर्चा करनी है। इसके बाद में इकाई नंबर 2 में जैसे हम प्रवेश करेंगे तो हमको आवास यानी घर की योजना यानी कि हाउसिंग जो प्लानिंग होती है उसके बारे में जानना है। तो खास करके इस योजना के हाउसिंग प्लानिंग के क्या क्या सिद्धांत होते हैं उस योजना के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ हाउसिंग, ठीक है। इसके अलावा एक घर में विभिन्न आवासीय स्थान बहुत सारे होते हैं, तो उन घर के तमाम प्रकार के आवासीय स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न आय समूहों के लिए गृह नियोजन, यानी आप देखते हैं कोई घर का आय ज़्यादा है तो उसके हिसाब से उसका घर का नियोजन दूसरे तरीके से होगा, अगर किसी की आय कम है तो उसके लिए अलग तरीके से होगा, ठीक है। तो एक प्रकार से आय के समूह जिस हिसाब से होंगे उसके अकॉर्डिंग घर का नियोजन या फिर हाउसिंग प्लानिंग करते हैं हम, तो उन चीज़ों के बारे में भी हम बताने के प्रयास करेंगे आपको। इसके अलावा आपको पढ़ना क्या है, तीसरी इकाई के अंतर्गत हमको पढ़ना है भीतरी सज्जा के बारे में। मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, विस्तार से इन समस्त चैप्टर्स पर चर्चा होनी है, तो आप सभी लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं आप तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप आसानी से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चले, तो हमको भीतरी सज्जा के बारे में पढ़ना है। भीतरी सज्जा मतलब इंटीरियर डिज़ाइन जिसको आप बोलते हैं। तो भीतरी सज्जा, घर में सजावट कैसी होती है, अंदर का जो घर होता है आपका कैसा सजा होना चाहिए, इसको मैं चित्रात्मक तरीके से भी आपको समझा दूंगा। अब सबसे पहले भीतरी सज्जा किसे कहते हैं इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय जानेंगे। इसके अलावा एक अक्षय परीक्षण का महत्व, यानी आज खास करके भीतरी सज्जा का परीक्षण, उसका टेस्ट कैसे करना है हमको, ये चीज़ हमको एक प्रकार से उसका महत्व क्या होता है, परीक्षण का क्या महत्व होता है उसको समझेंगे। आंतरिक सजावट का क्या उद्देश्य रखा जाता है, यानी किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके आंतरिक सजावट की जाती, तो उसको हम चर्चा करेंगे, उसको जानेंगे। इसके अलावा डिज़ाइन के बहुत सारे तत्व हैं, उन तत्वों पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा खास करके डिजाइन के जो तत्व हैं उनमें रेखा तत्व, मतलब कि रेखा हो गया, एक आकार हो गया, बनावट कैसी होनी चाहिए भीतरी सज्जा की, रंग कैसा, पैटर्न कैसा, प्रकाश के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जगह कैसे कितनी खाली है या प्लेस जो होता है उसके बारे में, डिजाइन के बहुत सारे सिद्धांत हैं उन पर चर्चा होगी, ठीक है। अब डिजाइन का अनुपात कैसे होगा आपका, ठीक है, डिजाइन का अनुपात क्या होना, मतलब कि डिजाइन के सिद्धांतों का अनुपात क्या होना चाहिए, संतुलन कैसे, ताल, सादृश्य मतलब कि सद्भाव, तो इन चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। इकाई नंबर 4 जैसे ही आपका आएगा उसमें हमको क्या पढ़ना है, गृह सज्जा के बारे में जानना है। गृह सज्जा में हमको जैसे फर्नीचर के बारे में जानना है, बहुत सारे सामान जैसे कि पर्दा हो गया, फर्श कवरिंग हो गया, दीवार की छत हो गई आपकी, प्रकाश व्यवस्था, सहायक उपकरण, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। किस प्रकार से हम गृह सज्जा अपने घर को सजा सकते हैं बाहरी और आंतरिक रूप से, उन चीज़ों पर हम फोकस करेंगे, सोफ़ा कवर से लेकर के हर एक चीज़ तक के बारे में, ठीक है। मतलब कि घर में पर्दा कितने प्रकार का होता है, कौन से पर्दों जो है किस कपड़े के पर्दे अच्छे होते हैं, इन तमाम प्रकार की पहलुओं पर चर्चा होनी है, ठीक है। इसके अलावा सहायक उपकरण कुछ हैं जैसे कि दीवार पेंटिंग हो गया, दर्पण शीशा कहाँ पर लगाना है, दीवार कला कैसी दीवार पर सजावट करनी है, मूर्ति कला वहाँ पर कैसे मतलब फिट करनी है दीवारों पर, या मूर्ति कला, मूर्ति कहाँ पर लगानी, कई प्रकार की चीज़ें। इसके अलावा प्राचीन वस्तुएं, फूल व्यवस्था, ये सब हमको किस प्रकार से अपने घर को सजा करके रखना है, इन सभी चीज़ों के माध्यम से उसको हम जानने का प्रयास करेंगे इकाई नंबर 4 में। तो ये आपका आ जाता है पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 2 की अगर बात की, यानी कि खंड 2
किसी किसी विश्वविद्यालय में पेपर 1 और 2 होता है, लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय में केवल एक ही पेपर होता है। जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इनमें दो दो पेपर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, मतलब कि हर एक सेमेस्टर में। लेकिन राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, इन सभी में एक एक पेपर आपका होता है। तो इन चीज़ों के बारे में आप ऐसे जान लीजिएगा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा एक ही पेपर में। लेकिन जिनमें दो पेपर आपको कैटेगराइज करेगा, उसमें 4 इकाई शुरुआत के फर्स्ट पेपर और लास्ट के 4 इकाई आपका सेकंड पेपर, ठीक है। अब आपका अगला अगला इकाई क्या है? इकाई नंबर 5 में हमको पढ़ना है प्रसार शिक्षा के बारे में। प्रसार शिक्षा के अर्थ को जानेंगे, उसकी अवधारणा को जानेंगे और प्रसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को जानेंगे। प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन जिसको आप कहते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसके अलावा इसका विषय क्षेत्र यानी स्कोप क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, उसको जानेंगे। प्रसार शिक्षा के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। प्रसार शिक्षा का क्या दर्शन क्या है उसके बारे में जानेंगे। भारत में प्रारंभिक प्रसार का जो प्रयास किया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है और इन दोनों में अंतर को लेकर के प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। खास करके प्रसार शिक्षा को लेकर के एक आप बीए जब थर्ड ईयर में जाते हैं तो पेपर नंबर 1 में आपको वो पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जो पुराने जो सिलेबस है उसमें प्रसार शिक्षा पढ़ना पड़ता था, ठीक है। छठा नंबर आपको मतलब कि देखेंगे इकाई, छठवीं इकाई में आपको क्या पढ़ना है भाई? छठी इकाई में हमको प्रसार शिक्षण और सीखने की जो विधियां हैं अधिगम की, उसके बारे में जानना है। एक प्रसारकर्ता यानी कि कार्यकर्ता, जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसकी क्या भूमिका होती है प्रसार शिक्षण में और उसके सीखने में, उसके क्या गुण होते हैं, प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में कौन कौन से कदम हमको बढ़ाने चाहिए, कितने चरण होते हैं, तो उन चरणों के माध्यम से हम सीखते हैं शिक्षा के बारे में, शिक्षा का प्रसार होता है शिक्षण का। प्रभावी शिक्षण और सीखने के लिए मानदंड क्या क्या निर्धारित होते हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। संचार और प्रसार शिक्षण के क्या क्या तरीके होते हैं, इन तरीकों को जानेंगे और इन तरीकों की परिभाषा को समझेंगे, महत्व को, विशेषता को समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है तत्व को जानेंगे, मॉडल को जानेंगे संचार के, ठीक है। देखिए संचार की परिभाषा, महत्व, विशेषता हम समझेंगे, संचार का तत्व समझेंगे, संचार का मॉडल समझेंगे। हर एक पहलू पर चर्चा करने का प्रयास रहेगा अपना, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हर तरीके से मैं आपके साथ रहूँगा, मतलब कि आपके लिए हमेशा आपकी परीक्षा के अंत समय तक आपका साथ देता रहूँगा। जैसे आपने थर्ड सेमेस्टर में देखा और सेकंड में देखा होगा, फर्स्ट में देखा होगा, ठीक उसी प्रकार से मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आप देखिए, मतलब कि 7वीं इकाई आपकी है संचार में चुनौतियां बहुत सारी हैं, तो उन चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे। संचार किसे कहते हैं उसको जानेंगे, प्रसार क्या है उसको जानेंगे, और विकास, संचार, प्रसार और विकास में क्या डिफरेंस होता है और क्या संबंध है इन तीनों के बीच में, संचार, प्रसार और विकास के बीच में क्या संबंध है, इन तीनों के बीचों में संबंध और अंतर को भी जानने का प्रयास करेंगे। प्रसार शिक्षण विधियां बहुत सारी, जैसे वर्गीकरण विधि हो गई, मार्गदर्शक कारक विधि हो गई, प्रसार शिक्षण विधि हो गई। इसके अलावा विधियों मतलब प्रसार शिक्षण विधियों का चयन करना कैसे है या उनका चयन कैसे किया जाता है, उनका उपयोग कैसे किया जाता है प्रसार शिक्षण का, इन चीज़ों पर भी हमारी चर्चा रहेगी। इसके अलावा 8वीं इकाई के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, श्रव्य दृश्य सामग्री बहुत सारी है, ठीक है। ऑडियो विजुअल सोर्सेज जो हैं, एड्स जो हैं, यानी श्रव्य दृश्य सामग्रियों में जैसे इनकी परिभाषा, श्रव्य दृश्य सामग्री में टेलीविज़न से लेकर के एलईडी तक तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से हम सीखते हैं, जिसके माध्यम से हम देख करके, सुन करके, कई शिक्षा का ही एक प्रसार होता है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। आजकल हम और आप पढ़ रहे हैं, हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से बैठ करके कहीं से पढ़ रहे हैं, पढ़ रही हैं, तो आप आसानी से पढ़ रही हैं, तो इसका कारण ही प्रसार शिक्षा का ही है, शिक्षा का विस्तार, ठीक है। अब शिक्षा का विस्तार टेलीविज़न के माध्यम से भी हो सकता है, रेडियो के माध्यम से भी हो सकता है। तो रेडियो आपका दृश्य मतलब कि श्रव्य है केवल, और आपका टेलीविज़न दृश्य और श्रव्य दोनों है, ठीक है। मोबाइल आपका दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम है। तो इन सामग्रियों के महत्व को, परिभाषा को, इनके वर्गीकरण को, इन सभी को जानेंगे। इसके अलावा श्रव्य दृश्य सामग्री का चयन कैसे किया जाता है इसको जानेंगे, तैयारी कैसे की जाती है और प्रभावी उपयोग इसका हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से उपयोगी हमारे जीवन के लिए श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ, तो उनके बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार से हमको ये पढ़ना था इतना, तो क्लियर हो गई होगी सारी बातें, आपके समझ में आ गई होंगी कि हमको क्या क्या पढ़ना है। सारी चीज़ों को मैंने आपको समझा दिया, निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी चीज़ें आई हुई होंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र है यानी एजुकेशन, तो आप ये सिलेबस देख लीजिएगा, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन पढ़ना है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही सिलेबस है। मैंने इस वीडियो को कल ही क्लास हुई थी इसकी शिक्षा शास्त्र वाली, आपने देखा होगा। इसके अलावा प्राचीन इतिहास का सिलेबस भी मैंने दे दिया है। और एक कमेंट आया था कि सर जी ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ सभी के सिलेबस में यही है। आपको बता दूँ कि आपको क्या डिफरेंस लग रहा होगा, कहीं कहीं पर जैसे कि आपको 100 ईस्वी से लेकर के
1300 ईस्वी दिया गया है। तो कुछ विश्वविद्यालय में, जैसे कि मैं डीडीयू बता रहा हूँ, डीडीयू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या होगा कि सर 100 से लेकर के आपका 600 तक पेपर 1 में कर देंगे, और जो है आपका 600 से लेकर के और आपका 1300 तक ये पेपर 2 में कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका अगर बांट देंगे, ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, तो ये हो सकता है आप में कर दिया हो, या आप प्राचीन इतिहास को मान रहे हो, केवल इतिहास का आपका सिलेबस है और आप प्राचीन इतिहास देख रहे हैं। तो देखें, हिस्ट्री, केवल हिस्ट्री का मतलब होता है मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, जो पहले आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते थे उसका मतलब हिस्ट्री केवल है, और एक हिस्ट्री आपका एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर, तो उसका सिलेबस ये वाला है। ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक के समय काल के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा सोशियोलॉजी का सिलेबस मैंने दे दिया है, सोशल प्रॉब्लम्स एंड इशूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, इसको पढ़ना है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान का सिलेबस मैंने दे दिया है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जिसमें आपको पढ़ना है। हिस्ट्री वाला जो सिलेबस है इसमें आपको आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ना है। 1400 कहाँ से भाई, 1453 से लेकर के 1950 तक के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये विश्व का इतिहास है, ये भारत के इतिहास नहीं, विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो कुछ विश्वविद्यालय में पेपर 1 और पेपर 2 जहाँ पर होगा वहाँ 1453 से लेकर के आपका 1700 तक दे देंगे, 1700 से फिर 1950 तक पेपर 2 में दे देंगे। तो इस प्रकार से आपका बांट सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी पढ़ना वही है सारा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ेंगे तो सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग अगर आपकी परीक्षा हो रही है, आप 4th सेमेस्टर में आए हैं, तो आपका सिलेबस यही है। ठीक है, हिंदी अनुवाद की अगर बात की तो हिंदी अनुवाद आपका मतलब कि हिंदी सिलेबस में आपको हिंदी अनुवाद ही पढ़ना पड़ेगा 4th सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही है। ठीक है, तो आप आसानी से इसको देख लीजिएगा, मॉडल पेपर मतलब कि सिलेबस, और जल्दी सभी का मॉडल पेपर और चैप्टर वाइज वीडियो आपकी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, जियोग्राफी का भी आप क्वेश्चन मतलब कि सिलेबस देख लीजिएगा, आर्थिक भूगोल जिसमें आपको पढ़ना है इकोनॉमिक जियोग्राफी, मैंने विस्तार से इसके सिलेबस पर भी डिस्कशन कर दिया है, और जल्दी इसकी वीडियो आपके समक्ष आएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिए। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जियोग्राफी इन सभी का सिलेबस आप लोगों ने देख लिया, हिंदी का, हिस्ट्री का, राजनीति शास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी सभी का देख लिया। धन्यवाद। ठीक है।